समुद्र के नीचे शहर। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग समुद्र के नीचे के शहर से संबंधित इस गवाही पर विश्वास नहीं करेंगे। वे वास्तव में विश्वास करना चाहेंगे कि यह सिर्फ एक परी कथा है। वे इसकी तुलना द लिटिल मरमेड या द विजार्ड ऑफ ओज की कहानियों से करने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास करो, समुद्र के नीचे का शहर आध्यात्मिक रूप से मौजूद है। मुझे पता है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से समुद्र के नीचे 12 साल बिताए हैं और जानते हैं कि यह एक वास्तविक जगह है। यह समुद्र के नीचे राक्षस देवताओं के साथ रहने की मेरी गवाही है। परिवर्तन। अंत में वह समय आ गया जब मेरे पिता मुझे समुद्र में ले गए। कोमल लहरों में सीगल घूम रहे थे। डूबता सूरज क्षितिज से परे धूसर बादलों के पीछे एक धुंधला चक्र था। क्षितिज को समुद्र के धूसर नीले और आकाश के नीले भूरे रंग के बीच छायांकन द्वारा चिह्नित किया गया था। देखते ही देखते सूरज ओझल हो गया। चांदनी रात अंधेरी हो गई। मुझे समुद्र के बेचैन वैभव का आभास हुआ। मैंने सैकड़ों आंखों को महसूस किया जो मानव हो भी सकती थीं और नहीं भी चुपचाप लहरों से देख रही थीं। पानी में से आधा और आधा बाहर एक चट्टान को पाकर हम आराम करने के लिए उस पर चढ़ गए। एक पल के लिए मैंने गहरे के छोटे जीवों को देखा क्योंकि वे ज्वार के खिंचाव से मुक्त होकर छलांग लगा रहे थे। फिर कुछ ही दूरी पर मैंने एक रूप देखा जो लहरों के शिखर से उठा हुआ था। समुद्र का झाग उसके हरे काले बालों पर लगा हुआ था। उसके हाथ थे उसके सिर के ऊपर उठाया। वह एक पल के लिए अपनी पूंछ पर खड़ा लग रहा था। एक पल में एक बड़ी फुहार के साथ वापस समुद्र की गहराई में चला गया। बहुत खूब। क्या तुमने उसे देखा पिता? हाँ वागलस, मेरे पिता ने उत्तर दिया। उसे एक जल परी कहा जाता है और मत्स्यांगना भी हैं। वे दुनिया भर के समुद्रों में फैले हुए हैं। अधिकांश जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनका मानना है कि वे सिर्फ कल्पनाएं हैं। लेकिन अगर आपके पास देखने के लिए अलौकिक आंखें हैं तो वे वास्तव में अपने कई रूपों में से एक में आत्माएं हैं। यह एक महान साहसिक कार्य की शुरुआत है। यहाँ आप समुद्र की आत्माओं से मिलेंगे। तब मेरे पिता ने मुझे अपनी एक शक्तिशाली औषधि दी। उसकी आंखें छोटी छोटी समुद्री रोशनी की तरह टिमटिमाती थीं। फिर जैसे जैसे औषधि असर करने लगी, धुंधली नजर आने लगी। मैं हवादार महसूस करने लगा। आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश के इस रूप को दवाओं या औषधि, विशेष रूप से मतिभ्रम के माध्यम से बढ़ाया जाता है। ये दवाएं किसी व्यक्ति के परिवहन में इतनी प्रभावी हैं, आत्मा की दुनिया में कि चुड़ैलों द्वारा उनकी अत्यधिक मांग की जाती है और जादूगर दुनिया भर में। उसी क्षण मेरे पिता ने एक तेज सीटी की आवाज के साथ विस्फोट किया और तुरंत दो बहुत शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुए। अचानक मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से खुद को मुक्त कर रही है। राक्षसों में से एक ने मेरे शरीर में प्रवेश किया और मेरे शरीर को जीवित रखने के लिए उस पर नियंत्रण कर लिया, जबकि मेरी आत्मा वहां नहीं थी। मैं एक पक्षी की तरह स्वतंत्र महसूस करता था। मेरे पिता का आध्यात्मिक शरीर मेरा हाथ थामने के लिए चल रहा था। मैंने अपने शरीर को चट्टान पर बैठे हुए देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, जैसे हम समुद्र की ओर चलने लगा। हमारे शरीर जीवित प्रतीत हुए। यह आंख को धोखा देने वाला था, क्योंकि शरीर गति कर रहे थे और रात के ढलने के दौरान एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि प्रत्येक शरीर में आसुरी आत्माएं व्याप्त थीं। हालांकि रात की हवा शांत थी, अंतहीन ज्वार की लहरें तटरेखा से टकरा रही थीं। जब हम समुद्र के किनारे पर आए तो मेरे पिता ने बस अपने पैर से समुद्र को थपथपाया। मेरे पूर्ण विस्मय के लिए समुद्र तुरंत एक सूखे रास्ते में विभाजित हो गया।
मैं उठे हुए पानी के दोनों किनारों पर मछलियों और समुद्री जीवों को देख सकता था। वे उठे हुए पानी के किनारे तैर रहे थे और मंथन कर रहे थे। पानी में प्रवेश करते ही यह दर्पण की दीवारों की तरह लग रहा था। वह एक था अजीब दृश्य। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम धुंध के वस्त्रों में से समुद्र में उतरने लगे। यह बहुत ही अलौकिक था, फिर भी मुझे यह स्वाभाविक लगा। बाइबल में इन भविष्यवाणियों के शब्दों में एक अधोलोक शामिल है। वहां भी परमेश्वर ने यीशु को बहुत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, कि यीशु के नाम पर हर घुटने झुके, और जो स्वर्ग में हैं और आगे पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे। फिलिप्पियों 19:10। और परमेश्वर का वचन समुद्र को उस स्थान के रूप में बोलता है जो उसमें मरे हुओं को त्याग देता है। रहस्योद्घाटन 20:13। इस समय मुझे कम ही पता था कि मैं एक महान आध्यात्मिक बदलाव से गुजरना शुरू कर रहा था जो शैतान द्वारा मेरी आत्मा पर कब्जा करने वाला था। मैं शैतान और उसके राक्षसों की हदीन दुनिया में प्रवेश कर रहा था। ये रहस्यमय अनुभव हैं जिनके बारे में बात करने के लिए बहुत कम लोग लौटते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र के सबसे निचले हिस्से में उतरते गए, वैसे वैसे शिखा धाराएं अलग होती गईं। मैं रुक गया और एक सुंदर सीप उठा लिया। अपने कान के खिलाफ खोल रखकर मैं समुद्र के धड़कते दिल को सुन सकता था। एक साथ टिमटिमाती रोशनी और चलती फिरती परछाइयां थीं। वे एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी के पीछे चले गए जो समुद्री शैवाल से ढकी हुई थी। बड़ी बड़ी जीवित चीजों का एक समूह चारों ओर घूम रहा था। ये प्राणी पुरुषों से कुछ बड़े थे। उनके फ्लिपर्स को कभी भी हथियारों के लिए गलत नहीं माना जा सकता है। क्या वे समुद्री राक्षस हैं? मैंने पूछा। नहीं बेटा, उसने जवाब दिया। सिर्फ चंचल भेल का एक समूह। पानी को एक साथ गर्जना और दुर्घटनाग्रस्त होते देखने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था कि समुद्र ताजी हवा की आखिरी सांस ले रहा है, क्योंकि यह हमारे पीछे बंद हो गया है। मैंने एक पीली सफेद रोशनी को अस्थिर रूप से चमकते देखा। मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे सूखी रेत चिपकी हुई है। मेरे पिता ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम लगभग वही हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव था। मूंगा बिस्तर पर एक गहरा चित्र बैठा था। जब हम वहां से गुजरे तो उसने न तो हमारी ओर देखा और न ही कोई हरकत की। समुद्री राक्षस। बाइबल से पता चलता है कि ये राक्षस समुद्र के नीचे रहने वाले महान रहस्यमय प्राणी हैं। देखें कि बाइबल समुद्र के राजा लेविथान का वर्णन कैसे करती है। उस समय यहोवा भागते हुए सर्प लेव्यातान को अपनी भयंकर, बड़ी और शक्तिशाली तलवार से वरन घूमते सर्प लेव्यातान को दंड देगा और वह समुद्र में रहने वाले अजगर को मार डालेगा। यशायाह 27:1। शब्द ड्रैगन किसी भी बड़े समुद्री सर्प के लिए सामान्य हिब्रू शब्द है। शब्द यशायाह 27:1 में लेविथान को और राहाब को मिस्र के रूप में यशायाह 51:9 में संदर्भित करता है। शब्द ड्रैगन पुराने नियम में 14 बार आता है और इसका अनुवाद समुद्री राक्षस, सर्प या ड्रैगन। यह किसी भी बड़े समुद्र या समुद्री जीव को संदर्भित करता है जो राक्षसी या घृणित है, अच्छा या बुरा, जिसमें समुद्री राक्षस शामिल हैं, जिसे भगवान ने उत्पत्ति 1:21 में बनाया है। उत्पत्ति 1:21 में समुद्र के छोटे जीवों को जीवित प्राणी और मछली कहा जाता है। बाइबल कहती है, एक समुद्र है जो बड़ा और चौड़ा है, जिसमें बिना संख्या के झुंड, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लेव्यातान के पशु हैं, तूने उसमें खेलने के लिथे गढ़ा है। भजन 104:25-26। दरअसल समुद्र में कई रहस्य हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक प्रमाण पाठ मिलता है। अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का दर्शन होता है
और उनके प्रत्येक मुंह से आता है मेंढकों के समान दुष्ट आत्माएं, क्योंकि वे राक्षसी आत्माएं हैं जो चिन्हों का प्रदर्शन करती हैं। प्रकाशित वाक्य 16:13। तब हम पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य में बुराई की दूसरी शक्तिशाली एजेंसी बेबीलोन उसी प्रभाव में है। हम देखते हैं कि समृद्धि का यह प्रतीक राक्षसों का निवास स्थान बन गया है, हर दुष्ट आत्मा का अड्डा। प्रकाशित वाक्य 18:2। ज्ञान की खोज में अय्यूब 28। प्रश्न पूछा जाता है, बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ की जगह कहाँ है? गहिरा कहता है, यह मुझ में नहीं है, और समुद्र कहता है, यह मेरे साथ नहीं है। अबद्दोन और मौत कहते हैं, हमने अपने कानों से इसकी खबर सुनी है। भगवान अपने तरीके से ज्ञान समझते हैं और वह अपनी जगह जानता है, क्योंकि वह के छोर तक देखता है, पृथ्वी और आकाश के नीचे सब कुछ देखता है। जब उसने वायु को भार दिया और जल को नाप से नापा और मेह और वज्र का मार्ग ठहराया, तब उसने देखा और उसका वर्णन किया। उसने उसे स्थापित किया और उसकी खोजबीन भी की। अय्यूब 28:14, 22, 27। अय्यूब को अंत में ज्ञान और समझ का स्थान मिला और उसने मनुष्य से कहा, देख, यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना समझ है। आयत 28। चूंकि प्रभु का भय ही ज्ञान है, तो इसका अर्थ यह है कि मृत आत्माओं के निचले संसार में रहने वालों के पास ज्ञान नहीं है। वे समुद्र, गहरे, एबडोन और मृत्यु द्वारा दर्शाए गए हैं। एबडोन एक बड़े पैमाने पर अलौकिक प्राणी है जो विनाश का प्रतीक है। वह वर्तमान में शियोल हेड्स में बंधा हुआ है। वह दानवसेंटोर्स का शैतानी राजा है जो प्रकाशित वाक्य 9 के 5वें तुरही के फैसले के दौरान जारी किया जाएगा। पूर्ण सुसमाचार एक संतुलित सुसमाचार है जिसमें यीशु की सेवकाई के तरीके शामिल हैं। उन्होंने अपने चर्च को सही दिशा में इंगित किया जब उन्होंने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, गरीबों को सुसमाचार प्रचार करो। उसने मुझे टूटे मन वालों को चंगा करने, बंदियों को छुटकारे का प्रचार करने और अंधों को दृष्टि ठीक करने का उपदेश देने के लिए भेजा है, ताकि उन्हें चोट लग जाए। लूका 4:18। यीशु की सेवकाई का एक बड़ा प्रतिशत छुटकारे का था। वह सारे गलील में उनकी आराधनालयों में प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। मरकुस 1:39। यीशु ने दुष्टात्माओं को बाहर निकाला। यीशु हमारा उदाहरण है। चर्च ने काफी हद तक अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और ऐसी चीजों में अविश्वास करता है। समुद्र के नीचे महल। जब मैं और मेरे पिता समुद्र के तल पर सूखी जमीन पर चल रहे थे, तो दूर से एक तेज रोशनी फैल रही थी। देखो पापा, मैंने कहा, यह एक शानदार गहना की तरह चमकता और चमकता है। जल्द ही हम अनंत आयामों के शानदार शहर में पहुंच गए जो एक साथ आने लगते हैं, जैसे कि यह जादू द्वारा बनाया गया हो। एक ही बार में मैंने खुद को पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और खूबसूरत शहर के फाटकों से गुजरते हुए पाया। यह सपनों और दृष्टि से परे था। मेरे पिता ने कहा, यहाँ से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। मेरे बेटे, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आप मजबूत और शक्तिशाली होंगे क्योंकि आप इस पद के लिए पैदा हुए थे। इस अद्भुत जगह के आश्चर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। शारीरिक रूप से आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप इसे देख सकते हैं। हालांकि मैंने इस रहस्यमयी पानी के नीचे के महानगर से अधिक सुंदर इस धरती पर किसी शहर को कभी नहीं देखा। विशाल भविष्य के क्रिस्टल गगनचुंबी इमारतें और शानदार लजार रोशनी समुद्र की धाराओं को चकाचौंध कर रही थीं। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह थी, शब्दों से परे। यह आपको एक आध्यात्मिक डिज्नी वर्ल्ड की याद दिलाता है। सड़कें सोने से बनी थीं,
असली सोना नहीं बल्कि कुछ ऐसा जो सोने जैसा दिखता था। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मनमोहक जगह की तुलना कर सके, ऐसा आश्चर्यजनक, राजसी और मनोरम निवास। यह एक सर्वनाश परियों का देश था। समुद्र के नीचे छिपा शहर। समुद्र के नीचे का शहर अफ्रीका के लोगों से छिपी हुई जगह नहीं है। मेरे उद्धार के बाद से प्रभु यीशु ने कई अफ्रीकी जादूगरों और चुड़ैलों को बचाया है, जिन्होंने समुद्र के नीचे शहर के बारे में गवाही भी दी है। पूरे महाद्वीप के अफ्रीकियों ने इस शहर के बारे में गवाही दी है। यह रहस्यमय शहर एक अलौकिक स्थान है जो घाना के तट पर समुद्र के नीचे स्थित है, और यह के तट से बरमूडा त्रिभुज तक फैला हुआ है। बरमूडा यह वह क्षेत्र है जहां तूफान विकसित होते हैं। शहर उस पदार्थ से बना है जहां कल्पनाएं विफल हो जाती हैं, मानव विश्वास से परे, और दुनिया में सबसे शानदार निवास स्थान है। कई अफ्रीकियों ने इसके अस्तित्व की गवाही दी है। ध्यान दें कि मैंने उद्धृत किया है इस अध्याय के शीर्ष पर आपके लिए प्रकाशित वाक्य 12:12। गौर कीजिए कि बाइबल कहती है, हे पृथ्वी और समुद्र के निवासियों पर हाय। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि भूमि और समुद्र में रहने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। हाँ, यह सच है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ और शैतान के राज्य के लिए काम किया है। यह इस दिव्य शहर में है कि शैतान अपने एजेंटों को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आत्माओं को चुराने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह शहर अत्यधिक संगठित है। वास्तव में शैतान पृथ्वी पर लोगों के बारे में हर चीज का दस्तावेजीकरण कर रहा है। एक मृतकों की पुस्तक है जहां पृथ्वी पर लोगों द्वारा किए गए हर बुरे काम को दर्ज किया जाता है। इन अभिलेखों को सावधानी से रखा जाता है ताकि राक्षस दुनिया भर में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से गुलाम बना सकें और नियंत्रित कर सकें। वह इन अभिलेखों का उपयोग दुनिया के अंत के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने इन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी करेगा। यही कारण है कि समय आने पर एंटीक्राइस्ट दुनिया पर राज करने में सक्षम होने जा रहा है। उसके पास तब तक कोई शक्ति नहीं है जब तक कि वह उसे परमेश्वर के विरुद्ध लोगों के विद्रोह द्वारा नहीं दिया जाता। बाइबल से पता चलता है कि समुद्र के नीचे रहने वाली आत्माएं मौजूद हैं, लेकिन किसी तरह शैतान ईसाइयों को इन शास्त्रों को देखने में सक्षम होने से मोहित करने में सक्षम हो गया है। जब मैं बच गया तो ईसाई शिक्षक कह रहे थे कि एंटी क्राइस्ट समुद्र से निकलता है। तब वे कहेंगे कि शब्द समुद्र लोगों के जनता या राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। वे इन शास्त्रों को अलौकिक रूप से देख नहीं सकते थे। बाइबल में जानवर के चित्रण को देखें। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और उसके सिरों पर निंदा करने वाले नाम थे। प्रकाशित वाक्य 13:1। कई बाइबल टीकाकारों के अनुसार यह जानवर अंतस्मय का मसीह विरोधी है। जानवर 2 चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक राक्षस राजकुमार है जो वर्तमान में अथाह में बंद है, और अंतस्मय के क्लेश रहस्योद्घाटन 11:7 में जारी किया जाएगा। यह वही पशु यहाँ है जो समुद्र में से अथाह कुंड से ऊपर आ रहा है। वह एक नश्वर व्यक्ति है और अंत के समय में अजगर से शक्ति प्राप्त करता है। 2 थिस्सलुनीकियों 1:3-12 तक। प्रकाशित वाक्य 13:4-10 तक। यह नश्वर व्यक्ति राक्षस राजकुमार के पास है जो रहस्योद्घाटन 11:7 में रसातल से बाहर आता है। यह समुद्रंगर आध्यात्मिक शक्ति के स्तरों में बहुत व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी भविष्यवक्ता या डायन के पास जाता है तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से शैतान को अपनी आत्मा पर अधिकार देता है। फिर डायन या भविष्य बताने वाले को व्यक्ति की आत्मा का अधिकार शैतान को देना होगा। सच तो यह है कि अगर माता पिता इन तांत्रिकों में से किसी एक व्यक्ति को बच्चे के रूप में ले जाते हैं
तो केवल एक ईसाई जो यीशु मसीह की श्रेष्ठ शक्ति को जानता है उसे तोड़ सकता है। उनका अतीत नष्ट होना चाहिए। जब भी किसी दानव को आमंत्रित किया जाता है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। यह रहस्यमयी समुद्री शहर आश्चर्यों से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही बेहद वैज्ञानिक भी। उदाहरण के लिए, जब भी मुझे एक कप कॉफी चाहिए थी, मैं बस एक बटन दबाता था और यह तुरंत दिखाई देता था। यहाँ कई आविष्कार किए गए हैं। मैंने यहाँ कंप्यूटर देखे, इससे पहले कि वे धरती पर आए। समुद्र के नीचे की तस्वीरें। मैंने कई सुंदर पुरुष और सुंदर युवा लड़कियां देखीं। वहां छोटे बच्चे भी थे। मेरा उनसे परिचय हुआ और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बच्चे मत्स्यांगनाओं के साथ खेल खेलते हैं। कमरे के साये में छिन्न भिन्न दैत्य दुबके हुए थे। खींची हुई तलवारों वाले हेलमेट के नीचे पत्थर सामना करने वाले राक्षस अपनी भावहीन ठंडी आंखों से दृश्य को देख रहे थे। उत्पत्ति के विशाल गिरे हुए स्वर्गदूत शहर के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। आरोही परास्नातक उच्चस्तरीय शासक आत्माएं उल्लास में देखती थीं। उनके होठों की मुस्कान ने उनके दिलों में छिपी बुराई की वास्तविकता को छिपा दिया। बाइबल इस वास्तविकता का खुलासा करती है कि समुद्र में अलौकिक प्राणी हैं। लेविथान को अय्यूब 41 में समुद्र के एक भयावह राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। यह नाम पुराने नियम में 5 बार आता है, हमेशा शैतान के साथ संबद्ध एक दुष्ट इकाई के रूप में। उसे समुद्र का राजा कहा जाता है। अय्यूब 26:12-13 में राहाब को भागते हुए समुद्री सर्प कहा गया है। अध्याय 6 में समुद्र के नीचे रसातल एक अन्य राक्षसी निवासी का नाम है। राहाब की तुलना मिस्र से की गई है, जो लाल समुद्र में डूब गया था। इस प्रकार उन जलों पर बुरी सत्ता पर विजय प्राप्त की और उसे कुचल दिया। यह विदेशी आध्यात्मिक शहर वह स्थान है जहां मैंने जादूगर बनने के लिए प्रशिक्षण लिया था। यहाँ मैंने शैतान के लिए धोखे का अभ्यास करना और उसके बुरे काम के लिए दुनिया को जीतने में उसकी मदद करने की उसकी रणनीतियों का अभ्यास करना सीखा। इन योजनाओं में न केवल दुनिया में लोगों को धोखा देना शामिल था, बल्कि ईसाई चर्चों में पीछे हटे लोगों को भी शामिल करना शामिल था। बाइबल कहती है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाती है। इसे समझें। शैतान जानता है कि वह हार गया है, लेकिन वह ईसाइयों के ज्ञान की कमी को भी पहचानता है। मैं तुमसे कहता हूँ, वह जानता है। यही वजह है कि वह इसका फायदा उठा सकते हैं। वह कई चर्चों में स्वतंत्र रूप से काम करता है, क्योंकि केवल कुछ ही उसके कार्यों को समझने में सक्षम होते हैं और शायद ही कोई कभी उन पर विश्वास करता है। आध्यात्मिक गतिविधि। जब बहुत छोटा था तो शैतान ने मुझे 5 अलग अलग जानवरों में बदलने की शक्ति दी। एक सांप, मगरमच्छ, तितली, छिपकली और केकड़ा। इस क्षमता का मतलब है कि मुझे एक मध्यम वर्गीय जादूगर माना जाता था। एक दानव ने मुझे बताया कि उसके पास मनुष्यों के साथ रूपांतरणों को प्रभावित करने की शक्ति है। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं इंसानों को जानवरों के रूपों में बदल सकता हूँ, दानव ने उत्तर दिया। एक ही बार में उसने मुझे सांप में बदल दिया। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं इस नए बॉडी फॉर्म में जाकर खेलना चाहता था। मैं था दीवारों के माध्यम से जाने में सक्षम और इन नए शरीर रूपों को मेरी मन की शक्ति से प्रेरित किया गया था। मैं आसुरी दुनिया की शक्तियों के प्रति और अधिक उत्सुक होता गया। एक वेयरवुल्फ की डिक्शनरी परिभाषा। एक व्यक्ति एक भेड़िया में बदल गया या एक भेड़िया का रूप धारण करने में सक्षम है। यह रूपांतरण शैतानवाद में अद्वितीय नहीं है, लेकिन यह जादू टोना के उच्चतम स्तरों पर ही किया जाता है। गंभीर राक्षसी कब्जे की भी आवश्यकता है। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को आकार परिवर्तन भी कहा जाता है। राक्षसों की शक्ति से आकार परिवर्तन किया जाता है और वे सिर्फ एक भेड़िए के अलावा अन्य रूप धारण कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दे रहे हैं
तो आपने कई टीवी शो और फिल्में देखी हैं जिनमें आकार परिवर्तन को दर्शाया गया है, जैसे कि जैक निकोलसन के साथ रोसवेल और वेयरवुल्फ लंदन में, अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस, बफी द वैम्पायर स्लेयर, टीन वुल्फ माइकल जे फॉक्स और द हैरी पॉटर की किताबों और फिल्मों के साथ। इन्हीं अलौकिक शक्तियों को इन फिल्मों में दिखाया गया है। यह क्षेत्र वह दुनिया है जिसके लिए हर जादूगर निरंतर पहुंच चाहता है। यह रोमांचक रोमांच से भरी दुनिया है जिसमें जादू हर कदम पर उनका इंतजार कर रहा है। एक जादूगर अपनी फंतासी दुनिया को अपनी वास्तविक दुनिया की तुलना में अधिक रोमांचक, अधिक संपूर्ण मानेगा। जादूगरों की शक्ति। अफ्रीका में एक मध्यमवर्गीय जादूगर को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति डायन या जादूगर होने का दावा करता है और तेज नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को खत्म कर सकते हैं। यदि आप यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो राक्षस तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। अंधेरे के साम्राज्य में रोजाना के जादूगरनी और जादूगरनी एक दूसरे की शक्ति को परखने की कोशिश करते हैं। यदि एक जादूगर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है जो अलौकिक शक्तियों का दावा करता है, तो एक जादूगर यह देखना चाहेगा कि वह व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है या नहीं। यह परीक्षण उन ईसाइयों तक फैला हुआ है जो कहते हैं कि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। जिस तरह से यह शक्ति काम करती है, एक चुड़ैल या जादूगर उड़ जाएगा और विश्वासियों को उनके मंत्रों को काम करने का प्रयास करने से पहले स्कैन करेगा। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर चुड़ैल या जादूगर जानता है कि अगर किसी व्यक्ति पर शाप भेजा जाता है और यदि मिशन विफल हो जाता है, तो राक्षस वापस आ जाएंगे और हमलावर चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। वास्तव में राक्षस 10 और शक्तिशाली नए राक्षसों को लाएंगे जो चुड़ैल पर हमला करेंगे। इसलिए जादूगर स्कैनिंग राक्षसों को यह देखने के लिए भेजेगा कि क्या वे अपने हमले को पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति यीशु के लहू से आच्छादित पवित्र जीवन जी रहा है, तो एक बुद्धिमान जादूगर हमला नहीं करेगा। समुद्र के नीचे बच्चे। पानी के नीचे के शहर में कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे जादू टोना करने वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि इनमें से कई बच्चे आध्यात्मिक प्राणी हैं, जबकि अन्य भूखे सड़क के बच्चे हैं जिन्हें शैतान के एजेंटों ने पकड़ लिया है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया है और सड़कों पर घूमते हैं। अफसोस की बात है कि वे फेंकने वाले हैं और चुड़ैलों बटा जादूगरों द्वारा उन्हें चुड़ैलों और जादूगरों में बदलने के लिए लक्षित प्रमुख उम्मीदवार भी हैं। इन स्ट्रीट चिल्ड्रन को कोवेंस की रानियों और राजा जादूगरों द्वारा उठाया जाता है। इन गरीब बच्चों को मानव मांस की औषधि खिलाई जाती है और अपने चुड़ैलों के बर्तनों से मानव रक्त पीते हैं। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है और शैतान के एजेंटों के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए समुद्र के नीचे शहर में लाया जाता है। एक बार जब वे पानी के नीचे के शहर में आ जाते हैं, तो वे दीक्षा संस्कार से गुजरते हैं, जिसमें जप करना और उन्हें रक्त से स्नान करना, पशु और मानव बलि दोनों का उपयोग करना शामिल है। यह मानव रक्त का उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बदले में वे इन देवताओं द्वारा अच्छे भाग्य के साथ आशीर्वाद की आशा करते हैं। उन्हें अपने रिश्तेदारों को भोजन देने के लिए कहा जाता है ताकि वे उन पर आसुरी शक्ति प्राप्त कर सकें। बेशक वे इन भोजनों में जादुई औषधि डालेंगे। ये बच्चे अपने दिल में कठोर होते हैं और उन्हें मारने के लिए अपनी माँ, पिता, बहनों, भाइयों और मौसी के खिलाफ हो जाते हैं। कई बार इन बच्चों को अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बुरी शक्तियों का काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है। कभी कभी शैतान के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यह एक दिलकश कहानी है, लेकिन सच है। अफ्रीका में हमारे चर्चों में रसोई नहीं है जैसा कि अमेरिका के चर्चों में है।
इसका कारण यह है कि कभी कभी चुड़ैलों जादूगरों ने कमजोर लोगों को चर्च से बाहर निकालने और अपनी बाहों में लेने के लिए बुरी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। हम अपने ईसाई बच्चों को लेकर बहुत सुरक्षात्मक हैं। समुद्र शहर वह जगह है जहां बेघर सड़क के बच्चों को आत्माओं को चुराने के लिए शैतान के एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें चर्चों में भेजा जाता है। कई अच्छे ईसाई इन बच्चों के बुरे स्वभाव को नहीं समझ सकते क्योंकि वे उन्हें केवल बच्चों के रूप में देखते हैं। होते हुए भी जो राक्षस इन बच्चों के शरीर का उपयोग दूसरों को वश में करने के लिए करते हैं, वे चतुर हैं। साथ ही ये दुष्ट राक्षस शैतान के नियंत्रण में हैं। राक्षस बच्चों के शरीर को लूटने, मारने और नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। समुद्र के बच्चे चर्च के लोगों के बीच बहुत भ्रम और विभाजन पैदा करने में सक्षम हैं। सिटी अंडर द सी के कुछ बच्चों को दुनिया भर के पर्यटकों को सीप बेचने देने के लिए समुद्र तटों पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले से न सोचा खरीदार इन गोले घर ले जाएगा। राक्षस खुद को इन गोले से जोड़ लेंगे। यह एक तरीका है जिससे शैतान संपर्क के एक बिंदु के रूप में गोले के माध्यम से शक्तियों को काम कर सकता है। वह उनका उपयोग उन्हें नष्ट करने और उनके घरों में बुराई करने के लिए करता है। मैं एक महिला को जानता हूं जिसने समुद्र तट पर एक बच्चे से एक सुंदर खोल लिया। उसकी आंखों में धंसा हुआ खोखला रूप था जो काले अंथीन पूल की तरह दिखता था जिसमें बड़े पैमाने पर फैली हुई कांच की पुतलियां थीं। फिर उसे यौन सपने सताने लगे। अचानक उसका आंगन मेंढकों से भर गया। पवित्र आत्मा ने उसे खोल को नष्ट करने के लिए प्रकट किया। उसने किया और सपने गायब हो गए और मेंढक भी। बाल चुड़ैलों और जादूगरों को भी रात में आकाश में उग्र रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखा जा सकता है। कभी कभी उन्हें आतिशबाजी की तरह रात भर सीटी बजाते देखा जा सकता है। एक जादूगर के लिए दोपहर एक और खतरनाक समय है क्योंकि तब कोई भी व्यक्ति छाया नहीं डाल सकता। अंधविश्वास यह है कि उनकी आत्मा अस्थायी रूप से गायब हो गई है। आत्मा और छाया समान हैं और अदृश्य आत्माएं निवास की तलाश में हैं। बच्चों को अपनी छाया के साथ मोमबत्ती की रोशनी में खेलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा न हो कि वे उन्हें गांठों में बांध दें या उन्हें खो दें। जादू टोना नियंत्रित इन बच्चों में से प्रत्येक के पेट में कई सर्प आत्माएं होती हैं और ये दुष्ट आत्माएं उनके बुरे कार्यों का माध्यम होती हैं। 7 साल का एक जवान लड़का हाल ही में हमारे चर्च में दिखाई दिया। उसने अपने जूतों को अपने पीड़ितों के मानव रक्त के मिश्रण और एक लाल रंग से रंगा था। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी वाचा के जादूगरों का राजा था। उसने हमारे चर्च को बताया कि उसके पेट में 5 सांप थे, एक लाल, एक जो सफेद और 3 काले वाले। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बलिदान के लिए लोगों को मारने के लिए इन सांपों का इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि एक सामान्य दिमाग के लिए इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैंने उसे वीडियो टेप पर यह कबूल कर लिया है। एक और जवान लड़की चर्च में आई। वह 9 साल की थी। उसने हमें बताया कि वह उसकी वाचा की रानी थी। उसने हमें बताया कि उसे चर्च को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से इनमें से कई एजेंटों को अन्य चर्चों में पानी के नीचे से बिना किसी पहचान के स्वतंत्र रूप से काम करते देखा है। इस संदर्भ में एक दिलचस्प पवित्र शास्त्र यहाँ दिया गया है। यद्यपि वे स्कोल में खो दें, तो भी मेरा हाथ उन्हें वहां से ले जाएगा, और चाहे वे स्वर्ग पर चढ़ जाएं, तो भी मैं उन्हें वहीं से उतार दूंगा, और चाहे वे करमेल की चोटी पर छिप जाएं, तो भी मैं उन्हें ढूंढकर वहां से ले जाएगा, और चाहे वे समुद्र के तल पर मेरे सामने से छिप जाएं, तो भी मैं उस सर्प को वहीं से आज्ञा दूंगा और वह उन्हें डसेगा। आमोस 9:2-3। यहाँ एक पवित्र शास्त्र है जो अंडरवर्ल्ड डिब्बे, शियोल और समुद्र के तल में सर्प को जोड़ता है।
यह अदन की वाटिका में एक सांप था जिसने हव्वा को फंसाया था। प्रकाशित वाक्य 20:2 में शैतान के वर्णन के रूप में इसी प्राणी का उपयोग किया गया है। पवित्र शास्त्र समुद्र सर्पों को अधोलोक के साथ जोड़ता है, जो मृत आत्माओं का भूमिगत निवास है। यहाँ तक कि शियोल हिब्रू का अर्थ है जांच का स्थान, जो पुरुषों के दिलों में डर लाता है कि वे जीवन के तूफानों से पवित्र आत्मा की कोमल हवा के लिए पश्चाताप करेंगे। चुड़ैलों और जादूगरों पानी के नीचे समुद्र के पानी के नीचे चुड़ैलों जादूगरों को दिए जाने वाले कार्यों में से एक गांव में प्रसूति केंद्रों का प्रबंधन करना है। जब कोई महिला बच्चे के जन्म के लिए सहायता के लिए प्रसूति केंद्र में आती है तो बच्चे के जन्म या मृत्यु के लिए एक निश्चित महीना चुना जाएगा, लेकिन अन्य महीनों में बच्चे जीवित रहेंगे। बांझ होने की समस्या का समाधान। एक एजेंट माना जाता है कि जूजस की जादू टोना शक्तियों का उपयोग करके इस निःसंतान स्थिति को ठीक करने में सक्षम है। जादू टोना के इस रूप को उच्चतम स्तर माना जाता है। यदि कोई बांझ महिला किसी देशी डायन चिकित्सक के पास जाती है तो उसे कुछ चीजें लाने के लिए कहा जाएगा, जैसे मानव हड्डियां, राख जो उसके लिए खाना बनाने के लिए उपयोग की जाती थीं। जब वह गर्भवती हो जाती है और जन्म देती है तो वह एक सामान्य इंसान को जन्म नहीं देती है। यह एक सामान्य बच्चे के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक रूप से निर्मित बच्चा है। कई महिलाओं में जो बांझ हैं, समस्याएं राक्षसों के कारण हो सकती हैं। औरत का धरती पर बंजर होना कोई दुर्लभ बात नहीं है, बल्कि समुद्र में बच्चे पैदा करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। कुछ बच्चे जो समुद्र के नीचे शहर से चुड़ैलों और जादूगरों द्वारा पकड़े गए थे, उन्हें बचाया और परिवर्तित किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन मानव बच्चों में से कई को जानता हूं जिन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। अफ्रीका में हमारे चर्च में हमारे बच्चे हैं जिन्होंने परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाया है। हम उन्हें यीशु के बारे में बताएंगे, लेकिन जब तक वे चर्च में अपने चुड़ैलों के बर्तन और जादू टोने के बक्से नहीं लाते, तब तक हम उन्हें मसीह को ग्रहण नहीं करने देंगे। ये बर्तन और बक्से टोना टोटके जादुई चीजों से भरे हुए हैं, जैसे कि चुड़ैलों के कामोत्तेजक, आकर्षण, क्रॉस, पाउडर और पवित्र जल। हम यीशु के नाम में प्रार्थना के माध्यम से इन बर्तनों और वस्तुओं पर आसुरी शक्तियों को नष्ट करते हैं। अंत में यह हमारा अनुभव रहा है कि यदि हम इन लेखों को प्राप्त किए बिना उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो वे वापस जादू टोना पर लौट आएंगे। चुड़ैलें बस उन्हें अपनी संपर्क वस्तुओं के माध्यम से वापस खींच लेंगी। चुड़ैलों के बर्तन। प्रत्येक जादूगर के पास एक चुड़ैल का बर्तन होना आवश्यक है, जिसमें उसे कर्मकांड के लिए मानव मांस तैयार करना होगा। यीशु को प्राप्त करने से पहले जब भी मुझे कर्मकांड के लिए मानव बलि की आवश्यकता होती, मैं अपने आप को एक मगरमच्छ में बदल लेता और एक झील, नदी या समुद्र में तैराक की तलाश करता। यह आध्यात्मिक मगरमच्छ व्यक्ति को पानी के नीचे खींच लेता और फिर पीड़ित के शरीर पर किसी तरह का कीचड़ उगल देता। तब वह व्यक्ति वापस पानी के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। पीड़िता डर के मारे चिल्लाती और पिटाई करती। पीड़ित के साथ लोग पकड़ने की कोशिश करते थे और पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उजी मामले ने उन्हें शरीर की पकड़ बनाए रखने में सक्षम होने से रोक दिया। उनके दौरे से शरीर फिसलता और बार बार डूबता। तब आध्यात्मिक मगरमच्छ शरीर को लगभग 50 किलोमीटर दूर पानी में खींच सकता था। बाद में मैं अपने बलिदान के लिए शरीर के अंगों को ले जाऊंगा। लोग उस क्षेत्र को देखने में व्यस्त थे जहां उन्होंने पीड़िता को आखिरी बार देखा था। कई दिनों बाद शरीर के अवशेष धारा के नीचे कहीं और बह जाते। उन दिनों अगर मैं एक जादूगर के रूप में किसी व्यक्ति को मारना चाहता था तो मैं उनके पेट में देख सकता था और उनके बारे में सब कुछ देख सकता था। फिर आध्यात्मिक रूप से
मैं अपना हाथ उनके पेट में डालता और उनकी आंतों को तोड़ता और फिर अगले 25 मिनट के भीतर उस व्यक्ति के पेट में दर्द होता। जल्द ही स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास कई आध्यात्मिक आंखें थीं, जिन्हें शैतान ने मेरे सिर के चारों ओर रखा था। मैं किसी भी समय सभी दिशाओं में, आगे, पीछे और बाजू में देख सकता था। एक उच्च स्तरीय जादूगर के पास विशेष हथियार होते हैं ताकि वह अपने आध्यात्मिक विरोधियों को हरा सके। आध्यात्मिक प्राणी समुद्र में राक्षसों और मनुष्यों की आत्माओं के बीच अंतर बताने के लिए एक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए। समुद्र के तल में कुछ राक्षस मनुष्यों के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि अन्य गर्व से अपने गिरे हुए स्वरूप को धारण करते हैं और देवी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ प्रकाश के दूत के रूप में बाहर आते हैं, जबकि अन्य रहस्यमय राक्षसों की तरह दिखते हैं। वास्तव में आप इनमें से कुछ राक्षसों के आकार और रूपों को रॉक एंड रोल संगीत स्टोर में जाकर देख सकते हैं और एल्बम टेप पर कुछ कवर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कलाकारों के सामने प्रकट किया है। इसके अलावा उन्होंने खुद को कई लोगों के सामने उजागर किया है जो राक्षसी कंप्यूटर गेम का आविष्कार कर रहे हैं। एक और प्रमोटर हॉरर फिल्म है। मुझे पाठक को चेतावनी देनी चाहिए कि जब आप शैतान की शैतानी काल्पनिक दुनिया के सामने खुद को बेनकाब करते हैं तो आप शुद्ध नहीं हो सकते। ये अशुद्ध आत्माएं खुद को इन आसुरी वस्तुओं से जोड़ लेती हैं। फिर वे तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे और फिर तुम्हारे शरीर में। मेरा विश्वास करो, एक्सपोजर के बाद आपको तब तक पीड़ा होगी जब तक कि आप यीशु मसीह और उद्धार को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली न हो। अबद्दोन रसातल का राजा। बाइबल अलौकिक प्राणियों के रहस्योद्घाटन में समुद्र से बाहर आने की बात करता है। उनका राजा अथाह कुंड का दूत है। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में उसका नाम अपुल्लयोन है। प्रकाशित वाक्य 9:11। अलौकिक प्राणी लेविथान और राहाब समुद्र में घूमते हैं और अधोलोक के प्रवेश द्वारों के नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। आने वाले क्लेश काल के दौरान ये बुराई सेना अंतत अपने राजा एबडोन सहित नीचे के अपने साथियों की रिहाई प्राप्त करेगी। यहोवा शैतान को अधोलोक से 2 शैतानी आदेश जारी करने की अनुमति देगा। एक बिच्छू सेंटोर। प्रकाशित वाक्य 9:1 से 11 तक। 2 प्रकाशित वाक्य 9:13 से 21 तक में दिखाए गए 200 मिलियन दानव घुड़सवार। इन दोनों समूहों में हम घोड़ों की आकृति देखते हैं। ये बिच्छू सेंटोरस, जिनका रूप घोड़े और बिच्छू जैसा है, क्लेश के दौरान मनुष्यों को 5 महीने तक पीड़ा देने के लिए ढीला कर दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 9:5। यह पीड़ा जो भी हो, बाइबल यह नहीं कहती सिवाय इस विपत्ति के श्राप के कि मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा परंतु न पाएगा, और वे मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। प्रकाशित वाक्य 9:6। शक्ति का काम लोग सिर्फ अफ्रीकी तट से नहीं आए थे। बड़े व्यवसायी, डॉक्टर, वकील और राजनेता जैसे प्रभावशाली लोग आ रहे थे। मैंने महत्वपूर्ण नेताओं को भारतीय, एशियाई और अमेरिकियों जैसे समुद्र के नीचे शहर में आते देखा है। ये लोग दुनिया भर से, हर जगह से आ रहे थे। मैंने पानी के भीतर की आत्मा की दुनिया में शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों को भी देखा। ये वे लोग थे जिन्होंने सत्ता के पदों के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। उन्होंने अपने आप को लालच और दानव कब्जे के हवाले कर दिया था। उन्होंने अपनी आत्मा को विश्व के टाइकून, बैरन और राजाओं के सिंहासन की सीटों पर बैठने के लिए बेच दिया था। वे दुनिया भर से आए थे। कुछ लोगों को जो उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया था, उन्हें ताज और सिंहासन दिए गए थे। उन्हें पश्चिमी तट की रानी या जादूगरों के राजा आदि जैसी उपाधियां दी गईं। शैतान के देवताओं के भी सिंहासन थे। छोटी सी उम्र में ही मुझे ये अलौकिक शक्तियां दी गई थीं। मैं उड़ सकता था। सूक्ष्म परियोजना, आत्मा यात्रा।
और सिटी अंडर द सी से अपने पिता को रिपोर्ट वापस ला सकता था। एक बार मुझे भारत में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। मैंने विमान में उड़ान नहीं भरी। मैं अपनी आत्मा को छोड़ दूंगा और शरीर को चालू रखने के लिए अन्य राक्षसों को इस शरीर में डाल दूंगा। तब मैं दुनिया में कहीं भी आत्मा की यात्रा करने में सक्षम था। फिर बाद में अफ्रीका लौट आओ। अक्सर तांत्रिक अपना अधिकांश समय एक अजीब काल्पनिक दुनिया में बिताने की गहरी इच्छा रखते हैं। वे वहां सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, जिसमें उनकी आत्मा वास्तव में अगले आयाम में जाने के लिए अपने शरीर को छोड़ देती है। बेशक एक शैतानी आत्मा को मरने से बचाने के लिए शरीर में रहना चाहिए, जैसा कि तब होगा जब उसकी कोई आत्मा नहीं होगी। बाइबल इस तथ्य को सबसे स्पष्ट रूप से बोलती है। उत्पत्ति 25:8 में परमेश्वर अब्राहम की मृत्यु का इस प्रकार वर्णन करता है, जब अब्राहम की आत्मा को मुक्त किया गया और वह मर गया। उत्पत्ति 25:8 तब इब्राहिम ने भूत को त्याग दिया और वह बुढ़ापे में मर गया, और वह बूढ़ा और पूरा वर्ष हो गया और अब के लोगों में इकट्ठा हो गया। बेशक कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म यात्रा का अभ्यास करता है, वह काफी हद तक राक्षसी होता है। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए एक राक्षसी आत्मा शरीर पर कब्जा कर लेती है, जबकि यह शैतानी प्रथा होती है। यह इस जादू टोना युद्धाभ्यास में उन्हें रखने वाली राक्षस आत्मा है। धोखे में मत पड़ो। यह आध्यात्मिक दुनिया राक्षसी की अलौकिक दुनिया है, जबकि इस आयाम में व्यक्ति की आत्मा को राक्षसी यजमान द्वारा पूरी तरह से धोखा दिया जा सकता है। राक्षसी कृत्रिम निद्रावस्था में रहते हुए बच्चे को नकली अनुभव दिए जाते हैं, जो उन्हें वास्तव में धन्य और बहुत संतुष्ट महसूस कराते हैं। सारा अनुभव अलौकिक राक्षसी क्षेत्र में होता है। मेरे पास इतना आध्यात्मिक अधिकार था कि कई विश्व नेताओं को आध्यात्मिक रूप से मेरे अधीन कर दिया गया। अपने उद्धार के अनुभव के बाद मैंने परमेश्वर से उनके नामों का उल्लेख नहीं करने का वादा किया। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं अपनी उंगलियों से एक राक्षसी चिन्ह दिखाऊंगा और वे मुस्कुराएंगे और मुझे एक चिन्ह दिखाएंगे। मैंने सोचा था कि इन सभी शक्तियों पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन यीशु को प्राप्त करने के बाद ही मुझे पता चला कि इन शक्तियों का मुझ पर नियंत्रण है। पानी के भीतर इस अजीबोगरीब बस्ती का इस्तेमाल लोगों को व्यस्त जीवन में लुभाने के लिए किया जाता था, ताकि उनके पास परमेश्वर के लिए समय न हो। शैतान पैसे, फैशन, विकृतियों, अश्लील साहित्य, टैटू और अंगूठियों के साथ भेदी के देवताओं का उपयोग करता है। ये राक्षस नए आविष्कार भी करते हैं। ऐसी प्रयोगशालाएं भी हैं जिनमें लोगों की आत्मा को चुराने के लिए वस्तुओं का आविष्कार किया जाता है। परिणाम स्वरूप दुनिया में कभी भी प्रकट होने से पहले यहाँ गैजेट्स का सपना देखा जाता है। उदाहरण के लिए मुझे याद है कि 70 के दशक की शुरुआत में दुनिया में लोकप्रिय होने से पहले उन्होंने वहां कंप्यूटर देखा था। कंप्यूटर विस्फोट कर रहे हैं और अंततः टेलीफोन और टेलीविजन की जगह ले लेंगे। इसके अलावा इंटरनेट को विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए यह दुष्ट संगीत, अश्लील जादू टोना और दुष्ट राक्षसी खेल साइटों से भरा हुआ है। तो यह शैतान का खेल का मैदान है। यह लाखों लोगों के लिए दुष्टता में ठोकर खाने के लिए खिड़की है। किसी भी मामले में कंप्यूटर शैतान के अब तक के सबसे शक्तिशाली आविष्कारों में से एक है। शहर में समुद्र के नीचे दूरबीन, टेलीविजन हैं जो अलौकिक प्रतीत होते हैं। ये मशीनें एजेंटों को किसी व्यक्ति को देखने के लिए अपने घरों में ले जाने के लिए दी जाती हैं। ये टेलीविजन एजेंटों को ईसाइयों के आंदोलनों का पालन करने और चर्चों की योजनाओं को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें उन्हें हराने के लिए सौंपा गया है। शैतान भी आत्माओं को फंसाने के लिए वहां नए फैशन का आविष्कार करता है। बॉडी पियर्सिंग, टैटू गुदवाने, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंप्यूटर, क्रीम, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, खूबसूरत कारों और लोगों की आत्मा को चुराने वाली फंतासी चीजों के बारे में सोचें। यदि कोई व्यक्ति किसी भविष्यवक्ता के पास जाता है तो उसका एक लिखित रिकॉर्ड होता है जिसे समुद्र के नीचे रखा जाता है। बाइबल में दिखाए गए कानून का यह अभिशाप व्यक्ति और उनकी पीढ़ीगत रेखाओं का अनुसरण करेगा। याद रखें, शैतान रिकॉर्ड रखता है, राक्षसों द्वारा शासित। यद्यपि हम उन राक्षसों के साथ काम कर रहे थे जिन्हें हम महसूस कर सकते थे, हम पर भी राक्षसी रूप से नियंत्रण किया जा रहा था। हम दुष्ट राक्षसों द्वारा शासित लाश की तरह थे। अब मैं देख सकता हूं कि राक्षसों को अपने बुरे कर्मों को पूरा करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। हमारी प्रेरणाएं मानवीय भावनाओं से रहित थीं। हमारे हृदय कठोर, बर्फ की तरह ठंडे और भयानक घृणा से भरे हुए थे। तो लोग हमारे लिए निर्जीव वस्तुओं की तरह थे, मृत गुड़िया की तरह। हम इस राक्षसी दुनिया में उच्च स्तर पर प्रगति करने की अपनी इच्छाओं में पूरी तरह से शामिल थे। शैतान के एजेंटों के रूप में हमारे कार्यों के विषयों पर कहर ढाने और उन्हें नष्ट करने में बहुत खुशी हुई। हमारा कारण मानव जाति के खिलाफ शैतान की घातक साजिश थी। हम राष्ट्रों के बीच सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, संघर्षों और युद्धों का कारण बन सकते हैं। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल मौत, बीमारी और निराशा पैदा करने और शादी तोड़ने में कर सकते हैं। हम अपने दुश्मनों को दिवालिया होने की स्थिति में लाने के लिए अपने जादुई टेलीविजन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से काम करेंगे। पीछे खिसकने वाले ईसाइयों को चिन्हित किया गया था मौत, और हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि दुर्घटनाएं उन्हें नरक में खींच सकें। याद रखें, शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने आया था। शैतान किसी व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि वह उनका स्वामी न हो और वे उसकी सेवा करने के लिए दास न हो। जन्म के समय परमेश्वर सुरक्षा की एक अलौकिक दीवार बनाता है जो लोगों को शैतान के दायरे से विभाजित करती है। एक बार व्यक्ति की इच्छा से दीवार गिरा दी जाती है तो इसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। दूसरी ओर, शैतान को उनके सामने प्रकट होने की अनुमति है जब वे उसके होते हैं। कुछ दानव सुंदर स्वर्गदूतों के रूप में प्रकट होते हैं। वे धोखे से भरे हुए हैं और स्वयं को प्रकाश के दूतों के रूप में प्रच्छन्न करना जानते हैं। याद रखें, बाइबल कहती है कि बेल्जेबूब को राक्षसों का राजकुमार कहा जाता है। वह राक्षस है जो सभी प्रकार के जादू टोना को नियंत्रित करता है। मैंने पहले भी इस दानव के साथ काम किया है। वह शक्तियों और रियासतों के माध्यम से नहीं जाता है क्योंकि वह रिपोर्ट करता है और केवल लूसीफर के लिए ही जिम्मेदार है। मक्खियों का स्वामी बेल्जेबब चुड़ैलों और जादूगरों का प्रभारी है। वह क्रूरता की प्रतिमूर्ति है। जल आत्माओं, समुद्र के नीचे शहर में कई देवता हैं। आदिकाल से इनकी पूजा की जाती रही है। मैंने इन देवताओं के रूपों को देखा। मिस्र के देवी देवताओं के देवताओं में बास्ट, बिल्ली देवी जैसे प्राणियों के रूप शामिल थे। वह सुख की देवी हैं। प्रसिद्ध आइसिस को मानव जाति को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। कानून, सत्य और न्याय की देवी मात, जबकि सेठ को अराजक शक्तियों का देवता माना जाता है। सर्प के सिर वाले नेहबका ने अंतिम संस्कार की अध्यक्षता की। इबिस के सिर वाले थ्रोथ चंद्रमा के देवता हैं। और इजेबेल प्रादेशिक देवी जो पुरुषों के दिलों पर कब्जा कर लेती है और उन्हें अपने विश्वास से दूर कर उन्हें अपने बाल की ओर खींचती है। समुद्र के नीचे प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मास्टर दानव है। वह एक पर्यवेक्षक है। अगर मेरा कोई सवाल था, जैसे हम क्यों मार रहे हैं, एक बार मेरे पर्यवेक्षक ने कुछ इस तरह उत्तर दिया, यह बाइबल में है और वह आदमी कहता है कि जब तक तुम उसका मांस नहीं खाते और उसका खून नहीं पीते तुम जीवित नहीं रहोगे। हम बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए हमने मानव मांस और मानव रक्त खाना शुरू किया ताकि हम जी सकें।
कुछ राक्षसों ने मुझे ऐसी बातें बताईं जिन्हें मैं तब तक नहीं समझ सका जब तक कि मुझे बचाया और बचाया नहीं गया। मुझे याद है कि एक बार मैंने एक दुष्टात्मा से पूछा था, शैतान के लिए हमें जो कुछ करना है उसके लिए हमारा प्रतिफल क्या है? दानव ने उत्तर दिया, यदि आप इनाम चाहते हैं तो एक आदमी था जो इस दुनिया में आया था। उन्होंने यहाँ केवल 33 साल बिताए। उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। वह मर गया और तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठा। मैंने पूछा, यह आदमी कौन है? दानव ने उत्तर दिया, हम यहाँ उनके नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। मैंने दानव से पूछा, मोहम्मदन है? उसने कहा, नहीं यार। क्या यह बुद्ध है? नहीं यार, यह बुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आप एक अच्छा इनाम चाहते हैं तो पश्चाताप करें। हम पश्चाताप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक इंसान हैं जिसे भगवान की छवि में बनाया गया है। आपके पास अभी भी मौका है। एक आदमी था जो इस दुनिया में आया था। उन्होंने केवल 33 साल बिताए। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठा। मैंने कहा, मुझे नाम बताओ। दानव ने कहा, हम नाम का जिक्र नहीं कर सकते। मैंने कहा, हमारे लोगों से अधिक शक्तिशाली कोई है? उन्होंने कहा, ओह 100 बार। मैंने रियासतों का जिक्र करना शुरू कर दिया। उसने 100 बार उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरु से ज्यादा शक्तिशाली कोई है? हमने शैतान को गुरु कहा। 10 से अधिक बार। दानव ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति कौन है? मैंने उससे सवाल किया। उसने मुझसे कहा, जो लोग उस आदमी का अनुसरण करते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हम उन्हें विद्रोही लोग कहते हैं। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम जाओ और उस आदमी का अनुसरण करो तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि यह दानव किससे बात कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे उस आदमी का नाम बताने से मना किया गया था। आध्यात्मिक जल दृश्य मुझे याद है कि मेरे पसंदीदा देवताओं में से एक मैं अंडरवर्ल्ड शहर में मिला था। मैमोन, सोने की आत्मा। वह सोने के प्रकार के पदार्थ से बना है और उसके माथे के केंद्र में एक आंख है और उसके सिर पर निशान है। वह दुनिया का सबसे दुष्ट सुनहरा प्राणी है। वह लगभग 8 फीट लंबा है। वह ऐसे चलता है जैसे उसके पैरों में झरने हों। वह एक नीदरवर्ल्ड का विशालकाय देवता है जो दुनिया के पैसे के पीछे की आत्मा है। वह अपने नाम को समर्पित लोगों के जीवन में शासन करता है। वह शैतान के पैसे के भंडार का प्रभारी है। पृथ्वी पर हर एक बुराई में उसका हाथ है। वह बहुत शक्तिशाली है और जो लोग दुनिया पर राज करना चाहते हैं वे उसकी पूजा करते हैं। मैमोन ने मुझे बताया, वे सभी नई दुनिया की सरकार के लिए शैतान की योजना में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि गंदी कमाई, जुनून, धन की लालसा सभी बुराई की जड़ है। उसकी काली आंखें लालच से आगे पीछे हो रही थीं। आप इसके बारे में सही हैं। मैंने आह भरी। पैसा दुनिया को घुमाता है। वह फिर मुड़ा और सीधे मेरी ओर देखा। फिर उन्होंने ज़्यूस की मूर्ति के बारे में बात की जो संयुक्त राष्ट्र के प्रवेश कक्ष में है। वह अचानक हंसने लगा। इसकी कल्पना करें, वह युद्धों के देवता हैं, फिर भी वह उस जगह की रखवाली कर रहा है जहां वे गूंगे इंसान बोलते हैं। शांति और सुरक्षा को दुनिया की शांति पर शासन करना चाहिए। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे ज्यादा ज़्यूस को पसंद करते हो? उसकी आवाज ईर्ष्यापूर्ण और कर्कश लग रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। लेकिन देखते ही देखते वह गायब हो गया। जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वह कोई परिकथा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है। आप नहीं जानते कि आप कितने विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ईसाई बाइबल कहती है, शैतान विश्वास करते हैं और कांपते हैं। यह सत्य है। राक्षसों ने मुझे बताया कि ईसाई यह नहीं मानते कि कोई समस्या है। उनका मानना है कि कई धोखे और अविश्वास के अधीन हैं।